आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूजल का रीजन। जो बच्चे स्टडी वीजा लगाते हैं, क्या रीजन होता है कि रिफ्यूजल हो जाता है? बहुत सारे बच्चों का जीटी नहीं क्लियर होता, बार बार एप्लीकेशन कभी इसी यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं, कभी उसी यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं, जीटी नहीं क्लियर हो रहा बिल्कुल ही। बच्चे की एप्लीकेशन लगानी है, आधे 50% कंसल्टेंट ऐसे मिलते हैं कि जो पैकेज करते हैं, और बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे मिलते हैं कि स्टेप वाइज एप्लीकेशन करते हैं, पर उनको नॉलेज ही नहीं होती कि एप्लीकेशन को कैसे करना है, और बाद में रिफ्यूजल आ जाती है। तो कैसे करें एप्लीकेशन? क्या ऑस्ट्रेलिया की एलिजिबिलिटी नहीं बनती तब भी एप्लीकेशन कर लेनी चाहिए? इस पे बात करेंगे। वेलकम टू हाइक वीजा कंसल्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी करना, दोस्तों से शेयर करना। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए इसको सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक कहां कहां होती है? सबसे पहला स्टेप शुरू होता है कि आप गलत कंसल्टेंट चूज कर लेते हो, उससे आपका नुकसान होता है बहुत ज्यादा। उसको नॉलेज नहीं होती कि पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ये एक मुश्किल एप्लीकेशन है। आज की डेट में कनाडा भी एक मुश्किल एप्लीकेशन है। यानी कि अब अगर ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको कंसल्टेंट बड़ा सही चाहिए। और गलती कहां कहां होती है? प्रोग्राम गलत चूज कर लेते हैं। प्रोग्राम में क्या होता है कि कई बार डिप्लोमा ले लिया नकली सा, कई बार नकली से कॉलेज ले लिए क्योंकि यूनिवर्सिटी से एडमिशन ही नहीं निकल रही, जीटी नहीं क्लियर हो रहा, तो फिर मजबूरी में जाना ही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, तो वो नकली से कॉलेज के अंदर ही एप्लीकेशन कर दी, या हमने पैकेज कर लिया, ध्यान ही नहीं दिया कि पैकेज कर रहे हैं। तो वो भाई कर क्या रहा है आपका सामने कंसल्टेंट? कहीं वो बिल्कुल ही ऐसे तो नहीं सारे डुप्लीकेट पेपर लगा रहा है और आपके साथ पैकेज कर लिया, फंड का भी पैकेज कर लिया और आपकी फीस का भी पैकेज कर लिया। आपने कोई पता ही नहीं किया कि भाई मेरी एप्लीकेशन में तू कर क्या रहा है, मेरे को तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाना है। और आपको एक एक चीज पूछने का फर्ज बनता है क्योंकि पैसे तो आपको ही देने हैं। अगर आप उससे पूछ ही नहीं रहे कि वो पैकेज करने के बाद आप उससे इंफॉर्मेशन ही नहीं ले रहे तो आपका वीजा 100% रिफ्यूज। तो इसमें करना क्या है? एसओपी में बड़ी जबरदस्त गड़बड़ होती है। एसओपी में क्या होता है? कॉपी पेस्ट कर देते हैं इंटरनेट से उठा के वर्डिंग। दूसरी कहां मिस्टेक होती है? बच्चे के मान लो जो उसका ओवरऑल उसका प्रोफाइल नजर आ रहा है, उसके पेपर जो दिख रहे हैं, मतलब उसके साथ मैच ही नहीं कर रहा उसका एसओपी। या तो बहुत ज्यादा हाई लैंग्वेज यूज कर ली इंग्लिश की, या बिल्कुल लो लेवल की इंग्लिश उसमें लिख ली, और वो कोई उसका आपस में मैच ही नहीं कर रहा जो उसका सारा ओवरऑल उसका केस बन रहा है। ऐसी एप्लीकेशन मैंने बेशुमार देखी, बड़ी बड़ी कंपनीज की देखी है। हमारे पास रूटीन में रिफ्यूजल की एप्लीकेशन आती है, हम रिफ्यूजल पे बहुत काम करते हैं। तो इतनी बेकार एप्लीकेशन करी होती है कि एसओपी इतने बेकार लिखे होते हैं जिसका कोई सोचा नहीं जा सकता कि इतनी भी बेकार एप्लीकेशन हो सकती है। और कहां मिस्टेक होती है कि क्यों मतलब जीटी नहीं क्लियर हो रहा बच्चों का, बहुत सारों का। पंजाब हरियाणा के मैं स्पेशल नाम लेके बोलूंगा, हालांकि ये यूनिवर्सिटीज ने क्वेश्चन मार्क लगाया कि कुछ स्टेट के बच्चे यहां से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ले लेते हैं और वहां जाके एक सेमेस्टर के बाद वो सीट छोड़ देते हैं वहां जाके। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है? पर्टिकुलर कुछ एरिया फाइल्स हैं, उसको सीट देते हुए यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं कि ये वहां जाके जो कैटेगरी के लोग हैं ये बदल लेते हैं वहां जाके यूनिवर्सिटी। वो क्या करेंगे? उसके रिश्तेदार वहां पे बैठे हैं, कोई दोस्त बैठा हुआ है, वो कहेगा यार डिप्लोमे में ले लेते हैं एडमिशन। आने वाले टाइम में ये पोजीशन हो सकती है कि आपको वर्क परमिट ही ना मिले आफ्टर स्टडी। अगर आप बदल भी रहे हो, अगर प्रोग्राम बदल रहे हो, तो आपको उसके लेवल का प्रोग्राम लेना एक सेमेस्टर के बाद, और कोशिश करो सेम यूनिवर्सिटी में रहो आप यार, यूनिवर्सिटी भी ना बदलो। एक सेमेस्टर के बाद सेम यूनिवर्सिटी में रहो, प्रोग्राम चेंज कर लो। अगर आप यूनिवर्सिटी बदल रहे हो तो कम से कम लेवल अपनी स्टडी का ना बदलो अपनी, यानी कि जिस लेवल की स्टडी है आपकी, यानी कि अगर बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, उसको बदल के किसी नकली से कॉलेज के अंदर एडमिशन मत लो। उसका अपना लेवल सेम रखो ताकि फ्यूचर में आपको परेशानी ना आए। अगर आपका बीच में आपकी यानी कि वीजा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा तो ये क्वेश्चन मार्क है बड़ा जबरदस्त। जब आपने यूनिवर्सिटी को बदला, आपने या आपने प्रोग्राम बदल के कोई लो लेवल का प्रोग्राम ले लिया, हो सकता है दोबारा आपका वीजा ही ना एक्सटेंड हो, ये भी फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। तो अभी फाइनली क्या है, एक और क्या रहता है, एक लास्ट वीजा रिफ्यूजल का कारण आईटीआर आपकी कुछ और बोल रही हैं और आपकी ट्रांजैक्शन कुछ अलग ही है बिल्कुल ही। अगर आपने इकट्ठी आईटीआर अभी भरी है आपने लेटेस्ट, उसके ऊपर डेट आती है, उसके ऊपर लिखी हुई कब आईटीआर भरी हुई है, तो उस करके वीजा रिफ्यूज होता है। यानी कि आप वीजा के लिए अपनी आईटीआर भर रहे हो। आईटीआर पेरेंट्स की चाहिए, शुरू से ही लगातार चाहिए, हर साल की हर टाइम पे आईटीआर चाहिए। उसके अलावा क्या है, आपकी ट्रांजैक्शंस है अकाउंट के अंदर पेरेंट्स की, उसमें कोई कैश में एंट्री नहीं होनी चाहिए। कोई और अगर आपकी बड़ी अमाउंट आई है तो उसका रूट होना चाहिए कि पेमेंट आई कहां से, वो कैसे रूट कर रही है पेमेंट, उसका आपको पूरी डिटेल देनी है, पिछला कहां से पैसा आ रहा है वो। आप ऐसे नहीं कि कुछ भी पैसे किसी से भी ट्रांजैक्शन ले रहे हो उसका पैसा माना जाएगा जिससे आपने पैसा लिया, या आपको ये बताना पड़ेगा कि उससे पैसा आया कैसे आपके पास, उसका प्रूफ देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो उतना ही पैसा ले सकते हो जितनी प्रॉपर्टी सेल हुई है, उसकी रजिस्ट्री की कॉपी लगेगी साथ में, और उसकी बाय चेक पेमेंट आनी चाहिए। यानी कि हर चीज जो है बड़ी
परफेक्ट करनी है तभी वीजा का चांस है। कंसल्टेंट मेहनत नहीं करते आजकल, फीस के अंदर हेरा फेरी होती है बच्चों के साथ। फीस क्या होती है कि आपने फीस पे की, उसके अंदर हेरा फेरी होगी, रिफ्यूजल के बाद पता लग गया मेरा 1.5 लाख का नुकसान हो गया फीस के अंदर। बड़ा ध्यान रखो अपनी एप्लीकेशन का, क्योंकि फीस भी पहले जा रही है। आपने एम्बेसी फीस भी वीजा से पहले भरनी पड़ती है, इसमें लाख रुपए के आसपास बच्चे का तो एम्बेसी फीस ही चली जाती है, मेडिकल और एम्बेसी फीस के। फीस में आपका 1 लाख 1.5 लाख का नुकसान हो गया। कई बार हमने इंटरेस्ट पे पैसा उठाया होता है। ये सारी चीजें मिला के इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि दूसरे कंट्री की तरफ देखना ही मुश्किल हो जाता है। हाइक वीजा क्वालिटी भी देगा, जेन्युइन काम करेगा। टीम हमारे पास ऐसी है जो आपकी फाइल में डिटेल में काम करेगी और आपको कन्विंस करेगी सारी की सारी फाइल को लेके। उससे आपको वीजा का चांस बड़ा ब्राइट रहेगा। नमस्कार।